नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको इस वीडियो के द्वारा निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2025-26 की जो नई पुस्तक है, कक्षा 9वीं की यह पुस्तक गणित विषय की यह पुस्तक है। गणित विषय का आज हम अध्याय 1 के सवालों को हल करेंगे। अध्याय 1 का नाम है संख्या पद्धति। सबसे पहले है अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी, बा विकल्प इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है तो यह वास्तविक होता है, दा ऑप्शन सही करेंगे। तीसरा प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, इसका उत्तर है अनंत, बा विकल्प इसका सही है। चौथा प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, सा विकल्प इसका सही है। आगे देखेंगे आप। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या की संगत संख्या रेखा पर एक खालिस्तान बिंदु होता है, यहाँ लिखेंगे अद्वितीय। दूसरा है, एक खालिस्तान संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी तथा आवर्ती होता है, यहाँ आएगा परिमेय। तीसरा प्रश्न है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार खालिस्तान होता है, यहाँ लिखेंगे अनवसानी तथा अनावर्ती। चौथा है, 100 के ऊपर 1/2 की घात बड़ा कोष्टक बंद और उसके ऊपर 2 की घात का मान खालिस्तान होगा तो इसका मान होगा 100। ये 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएंगे। पांचवा है, पाई एक खालिस्तान संख्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, खालिस्तान में लिखेंगे अपरिमेय। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य कथन बताना है। संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 के, तो यह कथन असत्य है, आप लिखेंगे असत्य। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, यह कथन सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह कथन भी सत्य है। चौथा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, यह कथन असत्य है। पांचवा प्रश्न है, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सत्य है। छठवां है, एक कर्णी एन ए में प्रयुक्त चिन्ह, ये आप जो देख रहे हैं को कर्णी चिन्ह कहा जाता है तो ये कर्णी का चिन्ह है, यह कथन सत्य है। आगे है चौथा प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी तथा आवर्ती होता है। दूसरा है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 है को क्या कहते हैं, तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तीसरा है, 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो यह अनवसानी तथा आवर्ती। चौथा प्रश्न है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखिए, तो इसके बीच की अपरिमेय संख्या हम लिखेंगे 0.1500150015 अनंत तक इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। यहाँ देखें आप, पहले एक शून्य था, फिर 2 शून्य, फिर 3 शून्य, अब यहाँ 4 शून्य आएंगे। पांचवा है, a के ऊपर 0 का मान होता है, तो अगर किसी संख्या के ऊपर 0 की घात होती है तो उसका मान होता है 1। छठवां है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है क्या कहलाती है, तो ये अपरिमेय कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 5वां है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। आप यहाँ देख रहे हैं 125 के ऊपर 1/3 की घात माइनस 1/3 की घात, इसका जो आप करेंगे ये होगा 1/5, ये इसका आंसर होगा। बी से हम इसको मिलाएंगे। दूसरा है, वर्गमूल ए धन वर्गमूल बी, दूसरे कोष्टक में वर्गमूल ए माइनस वर्गमूल बी, इसका होगा a माइनस बी, ये होगा इसका आंसर। तीसरा है, 12/3 पूरे का वर्गमूल है, इसका आंसर आएगा 2। चौथा है, a के ऊपर m की घात गुणित a के ऊपर n की घात, इसका आंसर आएगा a के ऊपर m धन n की घात, ये इसको मिलाएंगे। और पांचवा है, a के ऊपर m की घात पूरे के ऊपर है 1/n की घात, इसका आप मिलाएंगे, पांचवें का आंसर होगा a के ऊपर m/n की घात, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 6वां है, सरल कीजिए। 3 धन वर्गमूल 3, दूसरे कोष्टक में 3 माइनस वर्गमूल 3, इसको सरल करना है। यहाँ लिखेंगे, ये सवाल हमने लिखा, यहाँ चूंकि
ए धन, एक कोष्टक में ए धन बी और एक कोष्टक में ए ऋण बी बराबर होता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। आप यहाँ देख रहे हैं एक कोष्टक में ए धन, यहाँ ऋण है यहाँ धन है, ये सर्वसमीका इसमें लगाएंगी तो ए का वर्ग यानी 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 3 का वर्ग, ये बी हो जाएगा, ए का वर्ग और बी का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 और वर्गमूल वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो गया, 3 बचेंगी, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा इस प्रश्न का। 7वां प्रश्न है सरल कीजिए 3 धन वर्गमूल 3 धन दूसरे कोष्टक में 2 धन वर्गमूल 2। इसका जब हम जोड़ेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं पहले हमने 3 का गुणा इसमें किया इस पूरे कोष्टक में, तो 3 कोष्टक के अंदर 2 धन वर्गमूल 2 धन, अब इस वर्गमूल 3 का गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 वर्गमूल 3 धन 3 दूनी 6, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे देखें 8वां प्रश्न है सरल कीजिए वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2 उस पूरे का है वर्ग। तो ये हमने सवाल लिखा, सर्वसमीका लगाएंगे, चूंकि ए धन बी पूरे का वर्ग बराबर होता है ए वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग। तो यहाँ एक है 5 और बी है वर्गमूल 2, तो यहाँ ए का वर्ग यानी वर्गमूल 5 का वर्ग धन 2 फिर ए और फिर ये बी माना हमने और ये बी का वर्ग। अब हम वर्ग से वर्गमूल कैंसिल करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 का गुणा 2 में होगा तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ 2 वर्गमूल 10 धन 2 से ये वर्गमूल वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2। अब 2 और 5 को जोड़ लेंगे तो 7 धन 2 वर्गमूल 10। आगे आप देखें सरल कीजिए, यहाँ वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 दूसरे कोष्टक में है वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 2। यहाँ सर्वसमीका आप देख रहे हैं, अगर एक कोष्टक ए का वर्गमूल धन बी का वर्गमूल, दूसरे कोष्टक में ए का वर्गमूल माइनस बी का वर्गमूल, तो ये होता है ए माइनस बी। यहाँ ए है वर्गमूल 5 और बी है वर्गमूल 2, तो अब हम यहाँ इस सर्वसमीका के अनुसार 5 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आप देख रहे हैं यहाँ 10वां प्रश्न है सरल कीजिए 1/3 के ऊपर 3 की घात और पूरे को बंद करके कोष्टक के ऊपर है 7 की घात। सवाल को आप इस प्रकार से देखें, ये ऐसा सवाल है। अब हम जब इसको करेंगे तो देखें आप 1/3 के ऊपर 3 की घात और पूरे के ऊपर है 7 की घात, तो ये घात जो है यहाँ इस 3 में गुणा हो जाएगी, तो 3 के ऊपर 3 गुणे 7 की घात, चूँकि x के ऊपर a की घात और पूरे के ऊपर अगर b की घात होती है तो इसका मतलब होता है x के ऊपर ab की घात। तो अब यहाँ हम 3 7 21 करेंगे तो आएगा 1/3 के ऊपर 21 की घात। अब ये 21 की घात पलट जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो हम आंसर लिखेंगे 3 के ऊपर माइनस 21 की घात। प्रश्न क्रमांक 11वां है बताइए कि संख्या 5 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2 परिमेय है या अपरिमेय। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 वर्गमूल 2 माइनस 3 वर्गमूल 2, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2 वर्गमूल 2, यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे आप देखेंगे सरल कीजिए 2 वर्गमूल 7/7। इसमें आप देखेंगे यहाँ अगर हम इस 7 को वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 7 करें तो ये इस प्रकार से इस 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 7 को हमने लिखा 2/वर्गमूल 7 वैसे ही रहेगा, वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 7 जब गुणा करेंगे इनका तो आएगा 7। अब हम इसको वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कैंसिल कर लेंगे तो आएगा 2/वर्गमूल 7, ये आंसर हमारा हो जाएगा। आगे 13वां प्रश्न देखें सरल कीजिए 7 के ऊपर 1/2 की घात गुणित 8 के ऊपर 1/2 की घात, ये सवाल है। हमने सवाल को लिखा 7 के ऊपर 1/2 की घात गुणित 8 के ऊपर 1/2 की घात, चूँकि ये सर्वसमीका देखें हम ए के ऊपर m की घात गुणित बी के ऊपर m की घात, तो इसका मान होता है ए बी के ऊपर m की घात। तो अब हम ये आधार अंक जो है चूँकि घात समान है तो आधार अंकों का गुणा कर लेंगे, तो 7 गुणित 8 यानी 56 और 56 के ऊपर 1/2 की घात, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14वां है 1/3 वर्गमूल 7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हमने यहाँ लिखा 1/3 वर्गमूल 7 हर का परिमेयकरण करेंगे तो 7 वर्गमूल 7 का ऊपर गुणा और वर्गमूल 7 का नीचे गुणा, तो यहाँ वर्गमूल 7/3 गुणित 7, ये वर्गमूल और ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 7। अब 3 का गुणा 7 में करेंगे तो वर्गमूल 7/21, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखें आप 15वां प्रश्न सरल कीजिए 125 के ऊपर माइनस 1/3 की घात।
यहाँ हम लिखें आप -1/3 की घात बटे में आ जाएगी, तो 1/125 के ऊपर 1/3 की घात, चूँकि a के ऊपर -n की घात बराबर होता है 1/a के ऊपर n की घात। अब 125 को हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर 3 की घात, और अब हम यहाँ एक 5 के ऊपर 3 की घात को और जो 1/3 है इसको काट देंगे। इस प्रकार से 1/5 के ऊपर 3 की घात गुणित 1/3, 3 थे 3 कैंसिल, लास्ट आंसर आएगा 1/5। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 16 है, सरल कीजिए 11 के ऊपर 1/2 की घात बटे 11 के ऊपर 1/4 की घात। पहले हमने इस सवाल को लिखा 11 के ऊपर 1/2 की घात बटे 11 के ऊपर 1/4 की घात, कोष्टक में लिखेंगे चूंकि a के ऊपर m की घात बटे a के ऊपर n की घात बराबर होता है a के ऊपर m माइनस n की घात। ये बटे में घातें घटती हैं, आधार अंक चूंकि समान है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे, आप देखें इसको अनुसार 11 के ऊपर 1/2 की घात माइनस 1/4 की घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। यहाँ देखेंगे आप 11 के ऊपर 1/2 माइनस 1/4, भाग में घातें घटती हैं। अब यहाँ घातों का हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आएगा 4, और इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ आएगा 2 माइनस 1/4। अब 2 में से 1 घटा लेंगे तो आएगा 1/4, तो 11 के ऊपर 1/4 ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे आप 17वां प्रश्न है, 1/7 धन वर्गमूल 6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। देखेंगे आप यहाँ 1/7 धन वर्गमूल 6 हर का परिमेयकरण करेंगे हम, तो यहाँ प्लस था, परिमेयकरण करने पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ गुणा किया हमने वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। अब जब हम इसका गुणा 1 में करेंगे तो ये संख्या वैसे ही आएगी, और जहाँ हम इसका गुणा करेंगे तो एक कोष्टक में a धन भी और एक कोष्टक में a ऋण भी वाली सर्वसमीका लगाएंगे, तो यहाँ वर्गमूल 7 का वर्ग माइनस वर्गमूल 6 का वर्ग, तो 7 वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 6, और 7 में से 6 हटाएंगे तो बचेगा 1, और जो 1 जो है वो लिखा नहीं जाएगा, तो लास्ट आंसर आएगा वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6। यह हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 18वां है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 7 और 11 का लेंगे एलसीएम, चूंकि ये अभाज्य संख्याएं हो तो 7 और 11 का एलसीएम आएगा 77। अब हम 5/7 के हर को 77 बनाएंगे तो 11 का गुणा करेंगे, तो 5/7 गुणित 11/11, तो 11 5 55 और यहाँ आ जाएगा 77। ऐसे ही अब हम 9/11 में 11 का जो हर है उसको 77 करेंगे, तो इसमें 7 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे, तो ये 9 7 63 और 11 7 77। अब हम 55 से लेके 63 तक की कोई भी 3 संख्याएं हम लिख सकते हैं, चूंकि अब यहाँ हमारा हर क्या हो गया है, समान। तो अब 3 संख्याएं हमने लिखी यहाँ 56/77, 57/77 और 58/77। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न है, 1/2 धन वर्गमूल 7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ हमने सवाल लिखा, हर के परिमेयकरण करने के लिए हम यहाँ माइनस का चिन्ह करेंगे, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 1 का जब गुणा करेंगे तो ये 2 माइनस वर्गमूल 7, और यहाँ प्लस और माइनस वाली सर्वसमीका लगाएंगे, तो 2 का वर्ग माइनस वर्गमूल 7 का वर्ग, 2 का वर्ग होगा 4। आप यहाँ देखेंगे ऊपर की संख्या वही रहेगी, 4 माइनस 7, ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। अब ऋण के 7 हैं और प्लस के हैं यानी धन के हैं 4, तो ऋण के बचेंगे 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20वां है, 5/वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इस प्रकार से हमने अभी ऊपर के 2 सवाल किए थे, उसी प्रकार से इसको करेंगे। हर के परिमेयकरण करने के लिए प्लस है तो यहाँ माइनस का गुणा ऊपर नीचे करेंगे। अब आप देखेंगे 5 का गुणा जहाँ ऊपर करेंगे तो 5 गुणित वर्गमूल 3 ऋण 5 गुणित वर्गमूल 5, यहाँ प्लस माइनस की सर्वसमीका, तो यहाँ वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग। यहाँ जब हम इसका करेंगे गुणा तो 5 वर्गमूल 3 माइनस 5 वर्गमूल 5, यहाँ 3 माइनस 5 बचेगा। यहाँ से हम 5 बाहर ले लेंगे तो 5 कोष्टक के अंदर वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 बटे ऋण 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न दिखाइए कि 1.272727 बराबर 1.2 के ऊपर 27 के ऊपर बार को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
ये हमने सवाल लिखा और 1.27 के ऊपर लगी है बार। यहाँ हम लिखेंगे 1.27 बराबर एक्स, 100x बराबर 127.27 डॉट डॉट तक जाएगा। ये यहाँ हमने 126 धन 1.27 ऐसे करेंगे। 126 में अब हम यहाँ x का मान रखेंगे, इस संख्या के स्थान पर लिखा x, 100x बराबर 126 धन x। अब ये x इस साइड लाएंगे, घटा लेंगे तो यह बचेगा 99, x बराबर 126। अब यहाँ हम x बराबर 126/99 काटेंगे तो 14/11, तो x को हम 14/11 के रूप में लिख सकते हैं। 22वां प्रश्न है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 की 5 परिमेय संख्याएं इसलिए 6 से गुणा व भाग देने पर हम 1 में गुणा करेंगे 6/6 का, तो 6/6, 7/6, 8/6। इस प्रकार से ये 2 के बीच करना था तो 2 में भी गुणा करेंगे 6/6, तो 1/6 और 12/6 के बीच की ये संख्याएं इस प्रकार से आप लिख लेंगे। 23वां प्रश्न देखें आप, 7/9 और 8/9 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 7/9 और 8/9 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकाल ली, तो अंश और हर में हम 6 धन 1 7 का गुणा करेंगे। तो 7/9 में गुणा किया 7/7 का, तो आएगा 49/63, और 8/9 में भी हम 7/7 का गुणा करेंगे तो आएगा 56/63। अब हम 49 और 56 के बीच की संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे। आगे देखें 24वां प्रश्न है, जिस प्रकार से हमने अभी 22वां सवाल किया था 21वां, उसी प्रकार से ये सवाल आपको करना है। आप इसको वीडियो को रोक के इसको कर सकते हैं और इसी प्रकार से ये 25वां सवाल आप कर सकते हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के द्वारा हमने अध्याय 1 संख्या पद्धति के सवालों को हल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।